शहबाज साहब, आप कई दफ़ा जब आपसे बात होती तो आप कई दफ़ा मैंने नोट किया, आप कहते हैं उदासी है। तो कोई सबब नहीं, यानी आपके पास भी कोई सबब नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता। और बज़ाहिर जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको उदास होना चाहिए। तो क्या ये क्या है? अच्छा, ये जो बात है ना, ये बड़ी गहरी बात है। असल में ना, मेरे दिल के अंदर, ये मेरे अंदर की बात है और मैं इससे बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। पर्सनली मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ इससे। कि आप देखें, मैं वाकई अंदर से ना उदास हूँ। आई क्यों उदास हूँ ये मुझे नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है, सेहत वाले मामला अच्छे हैं, फैमिली वाले, रोज़गार वाले। मतलब एक आम इंसान के पास जो होना चाहिए वो मेरे पास है। और मेरी ख्वाहिशात भी कोई इतनी लाइम तनाही नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। मतलब इस तरह का मेरे को ख्वाह, लेकिन फिर भी ये आई डोंट नो कि मैं उदास हूँ। और अब आप परेशान होंगे कि जब अच्छा खाना खाने को मिलता है तब मैं उदास हो जाता हूँ। मतलब अच्छा खाना, मैं मुझे अच्छा खाना खाने को मिलता है तो मैं कहता हूँ यार मैं उदास हो जाता हूँ। या शायद आप कहें कि नेमतों के छीन जाने का डर, या ये हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि एक बेमानी किस्म की, ये बेमानी तो नहीं लेकिन उदासी है जो मेरी ज़िंदगी में मुझे अंदर से हॉन्ट करती है। जो ये मसला है मेरे साथ। आप अक्सर खुद पे तनकीद करते हैं, यानी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि ये वजह है इसमें? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जो कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ, जो जो चीज़ें मैं देखता हूँ ऑनलाइन, जिन क्योंकि वो शायद मैं अपना लाशौरी तौर पे उन लोगों के साथ मैं अपना तकाबुल करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया हूँ। मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। ओवरऑल मेरी सोशल लाइफ बहुत लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता, मैं लिंक्डइन भी बहुत कम इस्तेमाल करता। और शायद किसी सबकॉन्शियस माइंड में किसी जगह पर ये है कि मेरे साथ वाले मुझसे आगे निकल गए हैं और शायद मैं पीछे रह गया, शायद। लेकिन इसका लेकिन ये मैं उसे बयान करना भी मुश्किल है क्योंकि ये एक नफसियाती मसला है। इसको बयान करना भी मुश्किल है। तो आप अपने इस उदासी को बाज़ औक़ात, कुछ लोग होते हैं ना इस चीज़ को वो पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं कि मैं चूंकि उदास हूँ तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इसलिए उदास हूँ, मैं यहाँ और इसी तरह ये मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इस तरह की आप अपनी उदासी को कोई मंतिक तो नहीं देते, कोई कोई उसको लॉजिक तो नहीं देते अपने तौर पे? अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं कि मैं करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बढ़ा नहीं जा रहा। मतलब इस तरह का कोई मसला मेरे साथ है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये रास्ता चोटी पे जाता है, लेकिन मुझसे वो रास्ता नहीं लिया जा रहा। आप मुझसे अगर कोई पर्सनल लेवल पे मशवरा लेंगे तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगा, लेकिन उसी अच्छे मशवरे पे मुझसे अमल नहीं किया जा रहा। तो वो मैं जब ये बात देखता हूँ अपने दिल में, तो मैं जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो एक मुझे थोड़ा शर्मिंदगी सी होती है कि यार तुम लोगों को तो अच्छा मशवरा देते हो लेकिन खुद उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते। तो शायद ये वजह हो, या शायद जो मैं दोगलापन, जो दोगली जिंदगी जी रहा हूँ, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ये मोटिवेशन और इसमें क्या फ़र्क है? यानी बात ये अपने प्रेजेंट स्टेटस पे बिल्कुल मुतमईन हो जाना। मैं यहाँ पे यही बातें मेरी और आपकी पहले भी हुई। एक ये है कि अपनी प्रेजेंट स्टेटस पे बिल्कुल मुतमईन हो जाना, इतना मुतमईन हो जाना कि जमूद तारी हो जाए, आप आगे बढ़े ही ना ये। और एक ये है कि आपका अपने प्रेजेंट स्टेटस पे इतना मुस्तरिब हो जाना, इतना मुस्तरब हो जाना कि आप कुछ इंजॉय कर ना ही कर ना सके, पाए, कुछ इंजॉय ना कर ही कर ना पाए और एंजॉय ना करें, आप मोटिवेटेड ना रहें। तो ये दो इंतहाएं हैं। मैं समझता हूँ कि इन दो इंतहाओं के बीच में से हमें रास्ता निकालना चाहिए। हम अपने प्रेजेंट स्टेटस को एंजॉय भी करें और इज़्तिराब भी उस दर्जे का हो कि जो हमें मोटिवेट करे आगे जाने के लिए, हमारा मोरल डाउन ना करे उसको। तो इज़्तिराब और जो जो इत्मीनान है ना, इज़्तिराब और इत्मीनान में एक बैलेंस हमें बहरहाल रखना चाहिए कि हम ना तो बिल्कुल मुतमईन हो कि वो जुमूद वाली कैफियत हो, और ना ही बिल्कुल इस मुस्तरब हो कि बिल्कुल बेअमल हो जाए हम। बिल्कुल। ठीक ये है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मैं अपना मसला थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करूँ। फर्ज करें हमारे सामने यहाँ पर एक तश्त आ जाए, खाने का बड़ा पुरतायुश किस्म का तश्त आ जी जाए। तो आपका जो फर्स्ट थॉट है, या मतलब आप नहीं, किसी भी आम इंसान की फर्स्ट थॉट क्या होगी?
इतना ज़बरदस्त खाना है, वाह वाह, मतलब जो भी है वो खेगा, मैं पेट का करके खा भी है। अब अगर उतना ही पुरताइश तस्त मेरे सामने आ जाए तो मैं उदास हो जाऊँगा। अच्छा। मैं नहीं, मतलब इस तरह नहीं, मैं तो एंजॉय भी करूँगा, खाने भी खाऊँगा, लेकिन मैं अंदर से उदास हूँ। क्यों? मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं ये नेमत मुझसे छूट जाएगी, और हालांकि वो छूट जाएगी मुस्तकबिल में कहीं पर, और क्यों छूटेगी ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन मैं इस वक्त उस नेमत को एंजॉय करने से थोड़ा सा महरूम, मतलब एक दर्जा आप समझे कि उस दर्जे पे एंजॉय नहीं कर सकूंगा जिस दर्जे में मुझे करना चाहिए। यानी इसमें आप देखें, अगर आप ग्राफ बनाते हैं ना, जब हम बच्चे होते थे ग्राफ बनाते थे, तो तब हम लोग चीज़ों को कुछ डॉट और से कुछ उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते थे कि यार ये आगे जाएगा तो इस तरह का इसका ट्रेंड बनेगा, तो वो जो आगे जाएगा और ट्रेंड बनेगा तो तब कोई जवाब आएगा ना। लेकिन मैं तो आज अपनी पोजीशन पे खड़ा खड़ा ही जो है ना, वो उस जगह पर पहुंच के तो मुझे क्या यार छोड़ो ये तो सब बेईमानी, बस शायद इस तरह का मसला है, लेकिन ये एक जेन्युइन मसला है। और मैं इससे जो है वो जबरदस्त मां हूँ, ये मसला अच्छा, उदासी जो है ये आपकी बिना वजह की उदासी, इससे एक बात तो समझ में आई ना। आप कहते हैं कि सबकॉन्शियस में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ छिन जाएगी मुझसे। जी जी। तो ये है, ये वैसे भी ये तय है कि उदासी या जो परेशानी होती है ना, वो या तो पछतावा होता है माजी का, या फिर मुस्तकबिल का अंदेशा होता है। जो लम्हा मौजूद है उसमें कुछ भी नहीं है, लम्हा मौजूद प्रेजेंटली वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। यानी जो जितने भी कामयाब लोग हैं, यानी जिन्होंने पढ़ाई में कामयाबी हासिल की या किसी भी फील्ड में आगे बढ़े हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो अपने जो उनके हाथ में होता है, जो लम्हा हमारे हाथ में है जी, उसको वो एंजॉय करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसी मौजूद लम्हे ने हमारा फिर क्या बनना है, माजी बनना है खूबसूरत याद की सूरत में, और इसी ने हमारा मुस्तकबिल संवारना है। तो जब हम माजी को सिर्फ इस हद तक टच करें कि सीखें, और जब हम समझते हैं कि नहीं माजी में हम जा करके घुस रहे हैं और फिर वहां से निकलना नहीं, मैं माजी में नहीं हूँ, मैं माजी में नहीं, इसमें तो लेकिन मैं नहीं कहीं उस नहीं, जो आप पछतावे की बात कर रहे हैं ना, देखें पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा जो है ना ये भी अच्छा चलिए, अच्छा कुछ लोग इस पछतावे को वो एक इखलाकी जवाब देते हैं, मैं चूंकि बहुत अच्छा आदमी हूँ तो मैं अपने किए पे पछता रहा हूँ। नहीं, आप पछता तो नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप इतने पछता रहे हैं कि अभी आप काम से गए, तो ये भी तो नहीं है ना ये भी कोई ढंग तो नहीं है। अंदर और बाहर की जो मेरी जंग है ना, उसकी वो सोच ने मुझे मुस्लिम किया हुआ है। यानी मैं तो जानता हूँ मैं अंदर से क्या हूँ, लेकिन जो मुझे लोग समझते हैं, मतलब मेरे अंदर और बाहर का जो वो फर्क है ना, वो मुझे मुस्तरब रखता है। और ये एक इस मसले को बताना और समझाना भी एक मुश्किल काम है ना कि ये उदासी क्यों है। और मैं उस आसान कर रहा हूँ, ये समझाना आप ठीक कह रहे हैं, उसको आसान किया जा सके। मसलन आप ये सोचें कि फर्ज करें आप अपनी जिंदगी से कट कर लें मुस्तकबिल को, कल के अंदेशे को कट कर लें, आइंदा लम्हे के किसी भी अंदेशे को आप ख़त्म कर दें, जो कुछ बीत गया उसे भी हज़फ कर लें। इस वक्त जो बैठे हुए मैं और आप, इस वक्त क्या है, हाँ, इस वक्त ये लाइट है, जो कालीन है, ये बड़ी अच्छी जगह में और आप बैठे हुए हैं, हम बोल पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं और गुफ्तगू कर पा रहे हैं। अच्छा, उसमें ना ये मैं आपको बात बताऊं कि ये तो इस वक्त तो हमारी सारी खुशी है। अपने माजी करीब में ना, जो सबसे ज्यादा जिस दिन मैं खुश हुआ था ना, जिस दिन हमने ये चैनल शुरू किया था, उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ था। उसकी वजह ये है कि इस चैनल का मकसद ये नहीं कि लोग हमें देखें, लोग हमें जाने, बस एक ये था कि ऐसे मुझे लगा कि जैसे मैंने कोई अकम्पलिशमेंट की है ना, मतलब हम लोग यहाँ पर आते थे, हम लोग सकदाल फतेहजंग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ किया है ना, मतलब वो एक आम सी, मतलब हाँ मुझे उस दिन लगा कि यार मैंने यार कुछ ऐसा किया है। और इस चैनल को मैं मतलब ये समझे जैसे कोई पर्सनल नोट नहीं होता, जैसे कोई बंदा अपनी पर्सनल डायरी लिख रहा होता है, तो मैं तो बिल्कुल इस तरह टची सा हूँ इस मामले में ना कि यार ना मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, ना मैं किसी को बताता हूँ इसके बारे में, मैं सिर्फ बनाई जा रहा हूँ लिखी जा रहा हूँ ये वो बातें। और जो 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 जिन मसाइल के साथ मैं कम से कम मैं जूझ रहा हूँ, या जो मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में बात करूँ और मैं बात करूँ, और ये चैनल से सिर्फ एक क्या है कि शायद हम जैसे लोगों तक ये बात पहुँचे और उनको भी लगे शायद हमारे उनके मसाइल एक जैसे। तो अच्छा, ये मसाइल से मुझे याद है, मसला क्या है? मसला अब देखिए, आप कोई भी आदमी कहे ना, वो आप किसी से पूछेंगे, मैं वो कहेगा मैं परेशान हूँ। आप क्यों परेशान हो? बहुत बड़ा
बहुत बड़ी बात है। देखो इतनी बड़ी बात है और उसमें तो मुझे परेशान होना चाहिए। तो ये मसला क्या है? मसला असल में मैं इल्मुल कलाम से तो फिर हम इसको मसले को नहीं कर सकेंगे, लेकिन मसला हम बयान नहीं कर सकते हैं। मसला जब मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। फील करने में मसला कोई मतलब 2 जमा 2 4 की तरह चीज नहीं है वाकई 2 जमा 2 4 की तरह चीज नहीं है। और उसको हम लॉजिकली प्रूफ करें बड़ा, मसले को लॉजिकली बड़ा प्रूफ करें या मसले को लॉजिकली छोटा प्रूफ करें, यानी हम कहते हैं ये बात ही इतनी बड़ी है। बात अपने अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो हम बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा देते हैं। या मतलब मसला ही इतना बड़ा है कि मुझे परेशान होना चाहिए। असल में हम अपने आप को परेशान होने पे कन्विंस कर रहे होते हैं। और अच्छा चलिए इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे हाथ 10 मिनट की वीडियो बन गई है, 12 मिनट की वीडियो बन गई है, तो इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं।